चटनी बना के खाएंगे, और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आम का को आग में पका करके उसका जो गूदा निकलता है उसको शरीर में लेप भी लगाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें जो लू लगा है तो उससे हमें राहत मिलती है, हम लू से इस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अपने घरों में भी बताइएगा, और आप लोग भी इस तरह का जो मैं बता रहे हैं ऐसा हमें लू लगने पर या गर्मी के दिनों में ऐसा करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हाथ में आज कुछ है, आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, एक साइड ऐसा है और एक साइड ऐसा है। इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है TNM। क्या नाम है? TNM। यानी आपको इसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को इसे पढ़ने का मन कर रहा है? तो पढ़ना शुरू करें? ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको ABCD आता है? स्मॉल, कैपिटल सब आता है? तो अभी जो है हम इस पर लिखेंगे और आपको छू करके ये जो है इससे आपको बताना होगा, जो हम लिखेंगे और आपको हम जो बोलेंगे इससे छू के बताना होगा कि हम सही क्या है ना, हम A है कि B है कि C है। ठीक है, चलिए रेडी है? हम उल्टा लिख रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पहचानना है। ठीक है, अब हम लिख दिए हैं। ये क्या है? अंग्रेजी का स्मॉल लेटर है ना। अब आपको इसके माध्यम से हम जो बोलेंगे, और उसी तरह का बेस एक मेरे हाथ में है और यहाँ पर हमारे पास बॉल भी है ना। तो एक एक बच्चे आएंगे और डालेंगे कि इकाई में कितना जाएगा, दहाई में कितना, जल्दी अंश आएंगे। और देखिए आपको इकाई में डालना है। किधर था? जब डालिए जल्दी तेजी में। कितना इकाई हुआ? 2 इकाई का वैल्यू कितना हुआ? 2। चलिए आप जाइए, चलिए दूसरे आएंगे। आपको दहाई का डालना है। कितना दहाई है? देखो 2 दहाई है, 2 दहाई 2 दहाई का वैल्यू कितना है? 20। चलिए आइए, तो आपको सैकड़ा का डालना है। देखिए कितना सैकड़ा डालना है, डालिए तो। कितना सैकड़ा हुआ? 2 सैकड़ा। 2 सैकड़ा का मतलब 200। चलिए आइए, आप आइए, 1000 का डालिए। कितना 1000 है? देखिए तेजी में डालिए। 1 2 3 3000 मतलब कितना हुआ? 3000 मतलब 3000। चलिए 1000 पर कितना जीरो होगा? 1। आपको 10,000 डालना है। ये कितना 10,000 होगा? ये 2, आप 10,000 डाले तो ये 2 रिंग गया, इसमें 2 बॉल गया, तो कितना हुआ? 10,000 हुआ कि 20,000 हुआ? नहीं, 1 होगा तो 10,000 होगा, 2 है तो 20,000 हुआ। चलिए ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू था 20,000, फिर देखिए यहाँ 3,000, फिर 200, फिर 20 और फिर 2। सबको हम जोड़ दिए तो हमारे पास कितना आया? 23,222। देखिए यहाँ लिख दिए ना 23,200, यहाँ 20 लिखा गया है। चलिए अभी हमारे समक्ष छवि में एक उर्वशी कुमारी और एक प्रिया कुमारी। आप दोनों पहले इधर देखिए, खेल कर कुछ समझिए। ये है A ब्लॉक और ये है B ब्लॉक। आपको इसमें से एक कप उठाना है, एक बार में एक ही कप उठाना है और दौड़ करके वहाँ आगे बना हुआ है ब्लॉक A और B, ठीक इसी तरह, ठीक ना। एक बार में एक कप उठाना है और फिर
का ब्लॉक वहाँ पर बनना चाहिए, है ना। और जो सबसे पहले ये एक एक्स्ट्रा कप है ना, तो जो एक्स्ट्रा कप लेकर के पहले वहाँ पहुँच जाएगा वो क्या हो जाएगा, विनर, है ना। तो और जो ए में से ब्लॉक में से उठाएंगे कप, वहाँ ए में पिरामिड बनाएंगे, जो बी में से उठाएंगे वो बी में पिरामिड बनाएंगे। समझ में आ गया? शुरू किया जाए, चलिए। यहाँ 14 लिख भी दिए, देखिए इस तरह से दिखा दिए ना। हम यहाँ पर 6 डाले थे और यहाँ कितना डाले थे, 8। मान लीजिए यहाँ दिखा देते, यहाँ कितना डाले थे, 6, और यहाँ कितना डाले थे, 8। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं या यहाँ डालिए, यहाँ थोड़ा छोटा जगह है और आपको 14 आया है तो आप यहाँ भी डाल करके दिखा सकते हैं। 6 और 8 मिल करके कितना आया, 14। ऐसे भी नॉर्मली आप जोड़ते हैं तो 6 और 8 को जोड़िए तो कितना आएगा, 14 ही आएगा ना, पक्का यकीन है ना। चलिए देखिए हो गया ना, 14 आ गया ना। तो इस मशीन की सहायता से हम आसान से जोड़ को सीख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं घटाओ, ठीक है। अब घटाओ, इसको हटा देते हैं और इसको भी डाल देते हैं हम डब्बा है। अब इसमें हम कितना में से कितना घटाए, बोलिए तो। यहाँ पर किस में से किसको घटाए, कौन सा अंक डालें, 8 को 6 से। क्या चीज, 8 को 6 से, 8 में से 6, 8 में से हमको घटाना है 6, यही ना घटाना है, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं 8 गोली, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 8 में से हमें कितना घटाना है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको निकाल दिए। अब हमारे पास कितना बचा, देखिए तो 2 बचा ना। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया, 2।
आप क्या खरीदने वाले हैं? आलू। अभी अभी आपने इससे पूछा आलू का भाव, तो इसने क्या बताया? 5 रुपया पाव। एक पाव मतलब क्या होता है, कितना ग्राम? 250 ग्राम। एक पाव, देहाती भाषा में बोला एक पाव, यही ना बोला ये? एक पाव बराबर कितना ग्राम होता है? 250 ग्राम। ठीक है, एक पाव मतलब 250 ग्राम। और 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, और इसने कहा 250 ग्राम का दाम है कितना रुपया? 250 ग्राम आलू, आलू था ना? आलू का दाम बराबर कितना रुपया? 5 रुपया। तो अब आप खरीदने वाले हैं कितना आलू खरीदिएगा? एक केजी आलू खरीदिएगा। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो अब आप बताइए कि 250 ग्राम का दाम है 5 रुपया, तो 1 केजी के लिए आपको कितना रुपया देना होगा? 20 रुपया। कैसे? 250 ग्राम। चलिए, आपको क्या खरीदना है? आम। चलिए उसे पूछिए। चलिए, वो दिया आम 50 रुपया किलो। अब आपको कितना आम चाहिए? 5 किलो आम चाहिए। 1 किलो आम का दाम कितना था? 1 किलो आम का दाम 5 रुपया। आम का दाम 5 रुपया नहीं, कितना रुपया? 50 रुपया। 50 रुपया, है ना? और आपको चाहिए कितना आम? 5 केजी आम, है ना? तो क्या कीजिएगा, कैसे निकालिएगा? किसको गुना कीजिएगा? 1 केजी का दाम है 50 रुपया और आपको चाहिए 5 रुपया, तो कैसे निकालिएगा? 50 गुना। अब इसको कैसे आप गुना कीजिएगा? इजी गोइंग। 5 को हम पढ़ेंगे 5 बार, तो कितना होगा? 250 नहीं होगा, 25 होगा। 5 को 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 25। और ये जीरो जो है हम यहाँ बैठा देंगे आराम के लिए, तो हो गया कितना? 250 रुपया। यानी आपको 250 रुपया इसको देना होगा दुकानदार को, तब आपको मिलेगा 5 केजी आम। तो चलिए, अब आप मान लीजिए हमारे पास जो है 2 ही पीस आम है, ये हो गया 5 केजी आम, हो गया ना? अब आप 250 रुपया इसको दीजिए। कैसे दीजिएगा? देखिए, देखो, ठीक है। अच्छा, ये नोट है, अब दूसरा नोट से दो, तो 100 का नोट दो। हाँ, 50 का भी यूज नहीं करना है, 20 का यूज करना है, 10 का यूज करना। करो, देखो 250 हुआ, गिनो तो, गिना, गिनो, हो गया। ये हुआ 100। चलिए, आपने क्या चीज का पंख लाया है? हम लोग पढ़ रहे हैं रंग बिरंगे पंख। क्या पढ़ रहे हैं? तो आपको बोले थे कि आपको जिस चीज का पंख मिलेगा लाने के लिए, तो आप लाया मयूर का पंख, है ना? मयूर किस कलर का होता बाबू? हाँ, और ब्लू। और मयूर कहाँ रहता है? खेत में। और क्या खाता है मयूर? कीड़े मकोड़े। और सबसे पसंदीदा भोजन है उसका सांप। और मयूर को कौन सा पक्षी कहते हैं? हाँ, नहीं, राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। तो मयूर जब सब चीज खाता है तो मयूर क्या हुआ? शाकाहारी हुआ, मांसाहारी हुआ या सर्वाहारी हुआ? जो सब चीज खाता है? नहीं, जो सब चीज खाता है उसको क्या कहते हैं? जो साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, सर्वाहारी। क्या कहते हैं? आप इसमें से पहचानते हैं मयूर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पहचानिए। ये मयूर है, ये मयूर है, नहीं है? हाँ, नहीं, ये मयूर ही है ना? बैठी हुई है ना पेड़ पे। चलिए, बहुत बढ़िया, जाइए। इसका पंख लेकर के आए हैं कबूतर का। कबूतर किस कलर का होता है? हाँ, और कुछ मिक्स कलर भी रहता है। कबूतर को खाते हुए देखें?
क्या खाता कबूतर? दाना। क्या 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 चीज़ का दाना? मटर, गेहूँ और सबसे ज़्यादा सरसों। आपके घर में आती है कबूतर? आता है कबूतर? हाँ, छत पर। अच्छा, कबूतर कहाँ में रहता? ऊंचे ऊंचे जगह पर। तो ऊंचे जगह। गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है आप लोग? मेरे हाथों में आप लोगों को कुछ दिख रहा है? इसका नाम क्या है? दिख रहा है लिखा हुआ? तो आप लोग जोड़ घटाव करते हैं? कॉपी और कलम में करते हैं ना? पेंसिल से भी करते हैं, स्लेट में भी सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं ना? तो आज जो बच्चा कॉपी कलम के माध्यम से, स्लेट के माध्यम से आसानी से जोड़ घटाव नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए हम ये मशीन बना करके लाए हैं। इसका नाम है जोड़ घटाव मशीन। और इसको आप भी बना सकते हैं। घर में कार्टून पड़ा रहता है ना अपने घर में, स्कूल में भी अंडा आता है, उसका भी कार्टून रहता है। आपके भी घर में कुछ सामान आता है जो फेंका हुआ रहता है, उसी कार्टून से बना हुआ है और पेपर इसमें चिपकाया हुआ है। और ये 2 कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना, चाय पी के फेंक देते हैं, उसी कप का उपयोग किया गया है। तो ये मशीन महंगा भी नहीं है ना महंगा? तो इस मशीन की सहायता से हम जोड़ और घटा कैसे करेंगे या आज हम सीखेंगे, है ना? तो आएंगी, अभी हम सिखाए हैं 2 लड़की को, तो वो आकर के करके दिखाएंगी। सबसे पहले आएंगी, क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी कुमारी आ रही है। आइए शिवानी कुमारी, आइए। तो अब आप जो है इधर, हाँ ऐसे खड़ा रहिए। अब यहाँ पर आप बोलिए तो ये कौन सा अंक है? 6 है। और ये क्या है? 2 है। तो 6 और 2 को हमें, यह क्या चीज का चिन्ह है? जोड़ का। तो 6 और 2 को हमें जोड़ना है इसके माध्यम से। यहाँ पर देखिए हम मिट्टी का गोली बना है ना? तो इस कप में आप कितना गोली डालिएगा? 6 गोली। तो गिन के डालिए, 1 2 3 4 करके डालिए। 1 2 3 4 5 6। चलिए इसमें गिन के डालिए। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इधर कितना डालना है? चलिए डालिए गिन के। 1 आप सबको गिनिए कितना हुआ। उठाइए गोली। 2 3 4 5 6 1 2। कितना हुआ? 8 हुआ। चलिए अब 8 देखिए उधर इधर लेटर लिखा, अंक लिखा हुआ है ना, इसको उठाइए। कौन सा 8 है? और अच्छा यहाँ लगा हुआ है। चलिए लगा हुआ तो सही लगा हुआ है, तो सीख गए ना। चलिए अब आएंगी सोनाक्षी, क्या नाम है? सोनाक्षी कुमारी। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब आपको, और यहाँ ये क्या चीज का चिन्ह है? और ये बराबर। तो अभी आपको इस मशीन से घटाव करके दिखाना है। 6 में से हमको कितना घटाना है? 2। तो आप इसमें कितना गोली डालिएगा और इसमें कितना, और 6 गोली डालिए 6 गोली डालिए गिन के। चलिए डालिए इसे। 1 2 3 4 6। अब हमको 6 में से 2 को घटा देना है, तो हम इसमें से 2 गोली क्या करेंगे? ले लेंगे, है ना, काट देंगे। हाँ उठाइए 2 गोली उसमें रख दीजिए। अब गिनिए कितना गोली बचा? 1 2 3 4। 4 बचा। तो आप यहाँ से 4 कहाँ है लिखा हुआ? 4 इसमें लगाइए। अब यानी समझ में आ गया, जो 6 में से 2 गया तो बचा 4। चलिए चलो बच्चों देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को किस चीज का रूप दिया गया है? वॉवेल ट्री। यानी ट्री मतलब क्या होता है? और वॉवेल तो वॉवेल होता है ना। तो अंग्रेजी के जो 26 अल्फाबेट होते हैं उसमें से कितने वॉवेल होते हैं? 5। क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ I, यहाँ O, यहाँ U।
ना? और देखिए ये जो बनाया गया है, यह एक घर में आप लोगों के भी घर में जूता आता है, उसका डब्बा आता है ना? आप जब जूता खरीदते हैं या चप्पल खरीदते हैं किसी तरह के डब्बा में आता है ना? उसको हम क्या करते हैं, जूता पहनते हैं और डब्बा को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी डब्बा से और इस तरह का लकड़ी हम लोगों के घर में बहुत सारा पड़ा रहता है ना? बिजली का तार भी जो मिसयूज हो जाता है वो पड़ा हुआ रहता है, और ये भी उसी डब्बा का भाग है ना? तो इसमें कोई खर्चा भी नहीं है बनाने में, है कोई खर्चा? आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं ना? तो आप लोग भी इस तरह से बना करके और पढ़िएगा, और अपने छोटे भाई बहन को भी क्या कीजिएगा, पढ़ाइएगा। तो आप लोग वॉवेल पहचान गए, कितने वॉवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए वॉवेल से कौन कौन सा शब्द बनता है। देखिए ई से क्या बना, और ए से क्या बना, आई से क्या बना, और यू से क्या बना, और ओ से क्या बना। तो अब किसी को वॉवेल नहीं भूलना है, क्योंकि हम आप लोगों को वॉवेल ट्री से पढ़ा चुके। ठीक है? ठीक है। तो हमारी प्रधानाध्यापिका मैम कुछ बच्चों के साथ मिलकर TLM का निर्माण करना चाहती है। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, आज के क्षेत्र सत्र में हमारे समक्ष राजू कुमार खड़े हैं, जो कल खुद से TLM का निर्माण किए हैं, और उस TLM के माध्यम से ये एक पेपर का लोमड़ी बनाए हैं। दिख रहा है? चलो बोलो तो कैसे लोमड़ी बोलती है। देखो लोमड़ी बोलती भी है, बोल रही है ना? और इनके उस हाथ में एक हमारा स्कूल का TLM है, अंगूर। इसको पहचानते हो? ये क्या है? अंगूर कितने तरह के होते हैं? एक ब्लैक कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो ये ब्लैक अंगूर है। तो राजू जो है इस दोनों चीज की मदद से एक कहानी सुनाने वाले हैं, लोमड़ी और अंगूर की। तो आप लोग सुनेंगे? तो चलिए शांति से सुनिए राजू क्या सुनाना चाहते हैं और कैसे सुनाना चाहते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए राजू जी सुनाइए। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत भूखी थी। वह बहुत दिन से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे एक भी शिकार हाथ नहीं आया। उसने सोचा कि आज चलो अंगूर देखें, अंगूर खा लेते हैं। वह अंगूर के खेत के पास गई। अंगूर बहुत ऊंचा था। लोमड़ी बहुत लपकी, बहुत उछली, पर उसके हाथ नहीं आया। तो फिर लोमड़ी ने बोला, ये अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे हैं। आज हम अखबार की मदद से अपने स्कूल के बच्चे को कुछ TLM बनाने के लिए बताए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो TLM है, यह हम लोग जो घर में पढ़ने के लिए अखबार लाते हैं, इस अखबार और बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स स्कूल में लाते हैं, बस उसकी मदद और ये स्टेपलर की मदद ली गई है। और हम अपने बच्चों को बताए हैं कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट TLM बनाएं, जिसका प्रयोग आप खेलने में भी कर सकते हैं, और स्कूल में हम इन्हें इस सामग्री से बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके दिखा रहे हैं कि हमारे कौन से बच्चे कौन सा TLM का निर्माण कर पाए हैं और उसका प्रयोग वो कहाँ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले राजू कुमार। मेरा नाम राजू कुमार है। मैं बड़ी 8A का छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने ये सभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गुलाब का फूल है। इसे हम बच्चों के बीच ले जाकर ये गुलाब के ऊपर कविता, गुलाब के ऊपर कहानी, ये सभी हम बोल सकते हैं। इसे हम सजावट के रूप में भी सजा सकते हैं। और ये है टोपी। इसे राजा महाराजा के सेनापति और राजा महाराजा स्वयं पहन के युद्ध में जाकर लड़ा करते थे। और ये है तलवार, जिसकी मदद से राजा महाराजा और उनकी सेना दूसरे राज्यों के सैनिक से लड़ते थे।
आज से बच्चे के लिए बनाए हैं। आज से बच्चे आकृति की मदद समझ सकते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं क्लास 7A का छात्र हूँ। आज मैं ये बोर्ड का निर्माण किया हूँ। ये बोर्ड बच्चों के खेलने के लिए है, जिसके मदद से वो अखबार खेल सकते हैं। ये एक अखबार से बना है और इससे पानी में भी खेल सकते हैं। और ये फोटोग्राफी, जिससे हम बच्चों के लिए फोटो खींच सकते हैं, खेल सकते हैं। कैसे कैसे फोटो खींच के दिखाओगे? जैसे ऐसे करके फोटो खींच सकते हैं, ऐसे करके खेल सकते हैं और बच्चों को इससे आकृति बढ़ेगी। ये क्या चीज़ की आकृति समझा सकते हो? ये लगभग क्या वर्ग की आकृति है ना? इससे हम वर्ग भी बच्चे को समझा सकते हैं कि जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो हम इससे आकृति का भी ज्ञान ले सकते हैं। चलिए अब हमारे पास बैठे हुए हैं हंसराज। ये बताएंगे क्या? चलिए। ये एक बंदूक है। ये अपना परिचय दे। ये पुलिस के पास रहता है। ये ठीक से दिखाओ, ठीक से। एक बंदूक है। ये पुलिस के पास रहता है। हम इसे बच्चे को दिखा भी सकते हैं और ये इससे बच्चे खेल भी सकते हैं। ये कागज का बना है, पेपर का बना है। बच्चों, अभी आपके समक्ष कुछ ज्यामितीय आकृति बनी हुई है ना? तो आप लोग इसे पहचानते हैं? तो हम जिस बच्चा को बुलाएंगे वह आएगा और जिस आकृति में बोले के जाने के लिए वह एक आकृति से दूसरे आकृति में कूद करके जाएगा। तो आप लोग कर लेंगे? इस सारे चीज को आप लोग पहचान रहे हैं ना? कौन सा त्रिभुज है, कौन सा वर्ग है, कौन सा आयत है, कौन सा वृत्त है, सब पहचान रहे हैं ना? तो चलिए सबसे पहले आएंगी उर्वशी कुमारी। उर्वशी कुमारी आएंगी और आपको सबसे पहले त्रिभुज में जाना है। जाइए, चलिए त्रिभुज से आपको आयत में जाना है। अब जाइए आप वर्ग में, अब जाइए आप वृत्त में, अच्छा अब जाइए आप सीधी रेखा में, सरल रेखा में, और उसके बाद जाइए वक्र रेखा। कहाँ है? चलिए ये सही कहीं है। अब आएंगी प्रिया कुमार। आप सबसे पहले जाइए आयत में। कौन सा है आयत? आयत में जाइए। चलिए आयत से आप जाइए वर्ग में। कहाँ है वर्ग? वर्ग से आप जाइए त्रिभुज में, और त्रिभुज से कूद के नहीं आ सकते हैं तो चल के आ जाइएगा। जाइए वृत्त में, जाइए। चलिए अब वक्र रेखा कहाँ है? चलिए अब सरल रेखा कहाँ है? जाइए। चलिए इनके लिए भी ताली बजाइए। प्रिया कुमारी अपने लाइन में जाइए। अब आएंगे सुमन कुमार। आइए आप सबसे पहले जाइए वृत्त में। हाँ वृत्त। चलिए अब वृत्त से जाइए आप वर्ग में। कहाँ वर्ग? और अब आप जाइए आयत में, त्रिभुज में, वक्र रेखा में। चलिए अब सरल रेखा में। चलिए सही